देखिए अब आठवां तक हम सवाल पिछले वीडियो में देख चुके हैं। 9वां सवाल, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसका हम रूट हम हटा सकते हैं। तो जिस संख्या का हम रूट अगर हटा देंगे वो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, और जो जिसका रूट हम नहीं हटा सकते वो अपरिमेय हो जाएगा। देखिए 36 जो होता है वो 6 का वर्ग होता है, 6 का वर्ग होगा, 6 से ये क्या हो जाएगा, वर्ग से ही स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये तो 36 होता है, ये परिमेय संख्या हो गया, ये तो नहीं होगा, ये परिमेय है। अब देखिए इस 25 जो होता है 5 का वर्ग होता है, तो 5 हो जाएगा, ये रूट 5, 49 का कितना होता है, 7 का होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 गुने 5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 7, ये भी हो गया परिमेय संख्या, इसका भी रूट हट गया। 20 को देखिए, 20 को अगर हम तोड़ते हैं तो 20 को हम लिख सकते हैं रूट के में 2 गुने 5, इसको लिखेंगे हम तो 20 ही होगा, 2 का स्क्वायर गुने 5, और 2 तो बाहर चला आएगा जिसका स्क्वायर है, लेकिन 5 नहीं बाहर आ पाया, ये संख्या क्या हो जाएगा, इसको किस कीमत पर भी 5 को हम बाहर नहीं ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये पूछा था 144, 144 जो होता है 12 का वर्ग होता है, 12 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से क्या 12, स्क्वायर से रूट हट गया, 12 बच गया। ये सभी तीनों जो संख्याएं थे परिमेय संख्या था, और 20 रूट जो होगा वो अपरिमेय संख्या था। इसका आंसर जो होगा 9वां का सी आंसर होगा। अब अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन, फिर अगला संख्या फिर बताना है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। 10वां सवाल भी आपको देखना है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पर ये देखिए, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लिख सकते हैं 1.3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1.3 का स्क्वायर होगा, इससे क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, तो 1.3 इसका बचेगा। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं हम, माइनस पहले लगा अंदर आता फिर तो दिक्कत हो जाता है, इसको हम लिख सकते हैं 0.9 का होल स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, ये दशमलव में आ जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या। इसको अगर हम लिखेंगे तो ये 5 से ये 5 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 5 होगा, तो क्या बचेगा ऊपर रूट 1/5, 1 का तो वर्ग होता एक ही है, रूट 5 का क्या हो जाएगा, रूट 5 को हम रूट से नहीं निकाल सकते, ये क्या हो गया कि रूट अंदर रह गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या, इसका भी क्या हो जाएगा, सी ही होगा। फिर 144 12 का होता है, देखे ही थे, 12 का रूट 12 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, फिर ये 12 हो जाएगा। फिर क्या आपका जो 10वां सवाल है इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, यही हो, क्यों नहीं ये अपरिमेय संख्या हुआ, क्योंकि इसका जो है रूट 5 का हम वर्ग, उसका रूट 5 जो है बाहर आ ही नहीं सकता है। अब देखिए 11 सवाल को हम देखेंगे। 11वां सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में ये कौन सी संख्या, कैसी संख्या है। इस पर देखिए ये 11वां सवाल जो है कैसी संख्या, देखिए इसका जिस पर आवर्ती देना संभव ही नहीं है, अगर जिस पर हम आवर्ती दे दें अशांत होगा, अशांत और आवर्ती होगा, आवर्ती होगा तो वो क्या होगा, परिमेय होगा, परिमेय होगा, और अशांत अनावर्ती होगा, अशांत अनावर्ती होगा, अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब जिस पर आवर्ती देना संभव ही ना हो, जिसका अंक रिपीट ना करता हो, ये संख्या जो हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। देख लीजिए इसमें 0 1 फिर डबल 0 आ गया, फिर 1 आया, फिर ट्रिपल 0 आ गया, इसका मतलब अगला बार 4 0 आ जाएगा, इस पर आवर्ती देना संभव ही नहीं हो पाएगा। आवर्ती तो ये हो जाएगा क्या चीज, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जिस पर आवर्ती देना संभव ही ना हो जाएगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। वास्तविक संख्या कह रहा है सी में, तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनता है, इनमें से कोई नहीं, तो ई ऑप्शन क्या होगा, 11वां का ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए इस पर ये पहला सवाल जो देख रहे हैं आप 5.25 फिर 25, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 5.25 पर आवर्ती, आवर्ती लिख सकते हैं, इसका मतलब 2 5 बार बार आएगा। इसमें देखिए ये 2.0 फिर 2 आया डबल 0, ये तो अपरिमेय संख्या, फिर 2 5 2 5 और 2 5, ये सब क्या हो रहा है, ये सब फिर क्या दे रहा है, 2 5 के बाद जब 2 5 है, फिर क्या है 3 को 5 है, इसका मतलब क्या है, इस पर भी आवर्ती देना संभव नहीं हो पाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये क्या आपका हो गया परिमेय, क्योंकि आवर्ती है, आवर्ती वाला संख्या परिमेय संख्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका
अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है अर्थात परिमेय होना चाहिए। इसका ऑप्शन 12 का हो जाएगा आपका ए सही। 13वां सवाल में निम्नलिखित में कौन 4/9 का दशमलव रूप है। अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता है तो क्या कर दीजिए, 4 में आप क्या कर दीजिए 9 से भाग, मतलब अंश में हर से भाग देते हैं। अगर 4 में लगाएंगे तो नहीं लगेगा, दशमलव देकर 0 देंगे, कितना होगा 9 चौक 36। और फिर आप घट करके कितना आएगा 4, फिर आएगा क्या चीज 9 चौक 36। बार बार जो आ जाएगा आपका, बार बार 4 आते रहेगा, अर्थात हम लिख सकते हैं 4/9 को हम लिख सकते हैं 0.4 पर आवर्ती। आवर्ती यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पर ऊपर उनका दे करके भी लिखा जाता है, अर्थात कहाँ पर है इसका ऑप्शन, तो यहाँ पर देख सकते हैं ए ऑप्शन इसका सही है। अब अगला सवाल को देखिए। अब आपको आवर्ती दे करके आपसे बट्टा में पूछ लेगा कि कौन संख्या है, तो आवर्ती दे करके जब बट्टा में पूछा जाए तो इसके लिए भी विकल्प है। देख लीजिए जो संख्या दिया हुआ 0.55 पर आवर्ती दिया, इसके लिए क्या करिएगा, जो भी संख्या है सभी संख्या को लिख दीजिए, कितना है पूरा 0. पहले 0 का वैल्यू नहीं होगा तो 55 घटाओ। देखिए आवर्ती से पहले कौन सी संख्या है जिस पर है तो 0 है, तो उसको घटा दीजिए। फिर क्या करिए, यहाँ पर भी 10 दीजिए, घटाओ में भी 10 दीजिए। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दो गो संख्या है, तो क्या कर देंगे हम इसका 2 पावर। अब आवर्ती से पहले कोई संख्या है, दशमलव के बाद नहीं है कोई संख्या। देखिए यहाँ दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है और अब आवर्ती से पहले कोई संख्या नहीं है, अर्थात इसका पावर 0। अगर यहाँ पर कोई संख्या रहता तो अगर एक संख्या रहता तो 1 पावर, अगर 2 गो संख्या रहता तो 2 पावर, अगर यहाँ पर इसके बाद 4 गो संख्या रहता आवर्ती वाला तो यहाँ पर जो पहले बार 4, यहाँ पर 2 जो दिए हुए हैं 2 गो संख्या पर आवर्ती है तो 2 दिए हैं पावर, अगर 4 गो संख्या पर आवर्ती रहता तो यहाँ पर हम 4 देते हैं। ठीक है, इस दशमलव के बाद जितना अंक रहता। अब इसको क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। 55 में से अगर 0 जाएगा तो 55 ही, इसका 10 के पावर 2 का मतलब हो गया 100, 10 के पावर 0 का मतलब हो गया 1। अगर किसी, ये जानते हैं घात घातांक किसी भी संख्या का अगर 0 पावर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, अर्थात यही इसीलिए 10 के पावर 0 का हो गया 1। आप क्या लिख सकते हैं 55/99, 11 से काट दीजिए 5 बार में, आइए 9 बार में कट जाएगा, अर्थात कितना आंसर आ गया 9/5। इसमें कहीं पर दिया हुआ है 5/9, ये 5/9 आया, ये ऑप्शन आपका जो है सही है, ये बी जो हो गया इसका सही। अब चलिए 15वां सवाल को भी हम हल कर लेते हैं। 15वां में भी PYQ के रूप में कहता व्यक्त करने के सेम टू सेम इसी तरह से बनाएंगे। फिर जो भी संख्या है उसको लिख लीजिए, क्या है 0.2 पर आवर्ती है, उसको लिख लीजिए 2 घटाओ कितना, इससे पहले क्या है 0, कोई संख्या नहीं तो 0 घटाएंगे, 10 यहाँ पर भी देंगे, घटाओ 10 में देंगे। आवर्ती कितने वाले संख्या पर है तो समझ के बाद क्या अंक है 1 ही, तो यहाँ पर 1 पावर। अब आवर्ती से पहले कोई संख्या है नहीं है, इसका मतलब 0 पावर, इसको भी हल करिए 2 और 10 हो जाएगा, 10 में से 10 के पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1, अर्थात 2 बटा, और 10 में से 1 गया तो 9। अब 2/9 कहीं पर है क्या, हाँ यहाँ पर है। अगर आपको इसको जांचना भी है तो भाग देकर देख सकते हैं, देख लीजिए 2/9 को भाग दीजिए, 2 में कितना से भाग देंगे 9 से, तो नहीं लगेगा 2 में तो दशमलव दे करके 0 देंगे, 9 दूना 18, 18 या फिर घट करके 2 आएगा, फिर 0 देंगे, 9 दूना 18, बार बार क्या आएगा 2 2, इसी को बार बार जो आ रहा है इसी को लिख देंगे हम 0.2 पर आवर्ती, यही इसीलिए ये आपका ये सही। देखिए 0.2 यही ना 0.2 पर आवर्ती था यही हो गया आपका। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं।
कहता निम्नलिखित में कौन 11/3 का 11/3 का दशमलव रूप है। क्या करेंगे फिर 11 में भाग देंगे कितना से 3 से, 3 तिहाई 9 घट के कितना आएगा 11 में से 9 घटा तो 2 होगा। और उसके बाद दशमलव दे करके यहाँ पर हम 0 देंगे। 3 छक 18, फिर क्या आएगा 2 आएगा, फिर क्या 3 छक 18, अर्थात क्या आएगा हमेशा जो है 6 आते रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.6 पर आवर्ती कहीं पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन जो है अंदाज से ये गलत लिखा हुआ, यहाँ पर आवर्ती होगा। तो इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये संख्या होगा 3.6 पर आवर्ती, यहाँ पर इसको आवर्ती दे दीजिए, ये आवर्ती होगा और यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं हो तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला जो है निम्नलिखित में कौन √2 का दशमलव प्रसारण है। ये याद कर सकते हैं 4.1 होता है। अगर मान लीजिए कि आपको निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं भाग विधि से इसको √2 का निकाल सकते हैं। √2 को आप क्या करें, ये ऑप्शन होगा सही, लेकिन आप निकाल सकते हैं 2 दशमलव क्या कर लीजिए 3, 2 दशमलव के बाद आप 3 को 6 को 0 दे करके अब भाग विधि से इसको आप कर सकते हैं। अब 8वां में पढ़े हुइएगा। पहले लगाएंगे इसको वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल ही इसका होगा। तो 1 से लगेगा, कई बार में लगाएंगे 1 बार में, 1 आया, यहाँ पर जुटता है यहाँ पर घटता है, तो यहाँ पर 1 और 1 2। अब यहाँ पर घट कर आया 1। अब दशमलव को आप ऊपर ले जाइए, एक बार में भाग में हम 1 अंक उतारते हैं और ये वर्गमूल में हम 2 अंक उतारते हैं। अब दीजिए आप कितना से भाग दीजिए, इधर का अगर 1 अंक छोड़ते हैं तो इधर का कोई अंक नहीं छोड़ेंगे, इधर 2 अंक छोड़ेंगे तो इधर का 1 अंक छोड़ेंगे। 2 से लगाइए, 2 पंचे 10 ज्यादा हो जाएगा। 4 से अगर लगाते हैं 4 चौका 16, 4 से लग जाएगा, 4 से लगाएंगे तो 4 चौका 16 और 4 दूना 8 1 9, तो हो गया कितना आपका 96। तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 यहाँ पर घट के आया, फिर हो जाएगा आपका 8 और 1। अब क्या उतारेंगे, ये 2 तो उतर चुका है, जोड़ा बना बना करके ये अब इस 00 को उतारेंगे। 1 बार में लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे, हम 2 बार में लगाते हैं, 2 बार में अगर 2 बार में लगाते हैं 2 दूना 4 और 16 हो गया और ये 2 1 3 हो गया। यहाँ पर गलती किए हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यही हम सोच रहे हैं गलती क्या की है, घटाव में गलती की। देखिए यहाँ पर गुना में 4 चौका 16 और 8 सही तो लिखे हैं, 4 चौका 16 ये सही है। चार पर 2 आया, ये 4 आ गया, 4 चौका 16 और 8 2। अब इसको जो घटाइए 6 हो जाएगा, 2 बार में लगा, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, 9 में से 6 गया तो 3 हो गया, ये खत्म हुआ, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। वही हम कह रहे हैं गलत हो गया, गलत हो गया। देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा आप सबको बताना चाहिए ना। देखिए कहाँ पर गलती किए हैं बताइए, गलती कहाँ पर किए हैं, यहाँ पर जोड़ में गलती किए हैं ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 था, हम उतार दिए कितना 1। वही हम कह रहे हैं कि आंसर यहाँ पर होता, याद है कि 1.414 होता है और यहाँ पर गलती हो गया है। इसको ये साफ करें, यहाँ से यहाँ पर 2 आएगा और फिर एक ही बार में लगेगा, ये यहाँ पर 1 होगा।
एक ही बार में लगाना है। फिर क्या हो जाएगा 1 8 और 2, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 9 आ गया, और यहाँ पर 9 में से 8 गया तो 1, और ई हो जाएगा 3, 3 में से 2 गया तो 1। फिर क्या यहाँ पर का डबल जीरो उतारेंगे, यहाँ लगेगा 1 8 2। अब 4 बार में लगाएंगे, 4 से लगेगा, 4 से 4 चौका 16, और 4 एकम 4 और 4 1 5, 4 4 8 32 हासिल, 3 4 दूना 8 और 3 11, ये लगेगा। यही देखिए, ऐसे ही इसी तरह से हम किसी भी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसारण निकालते हैं, वर्गमूल के माध्यम से हम निकालते हैं। यही इसका हो गया। √3 का भी इसी तरह से निकालेंगे। देख लीजिए √2 का हो गया। अब √2 का ये आंसर हो जाएगा। अब कहते हैं पाई एक कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन देखिए पाई जो होता है ये पाई अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है इसका। और 22/7 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। अब कितना आदमी बोलेगा कि ये कैसे हो सकता है कि पाई का मान ही 22/7 होता है। इसका एग्जैक्ट मान नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू है ये, मतलब लगभग में मान है ये। तो इसीलिए ये पाई जो अपरिमेय संख्या, इसको निकालना संभव ही नहीं हो पाया कितना मान तक गया, इसका न रिपीटिशन आ रहा है न कुछ आ रहा है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो पाई एक अवास्तविक अपरिमेय संख्या होगा। पाई का सन्निकट मान क्या होता है, 22/7 अभी बोले हैं। निम्नलिखित में कौन √3 का दशमलव प्रसारण, फिर वर्गमूल विधि से निकालना पड़ेगा। तो 1.3 वर्गमूल विधि से निकाल लेंगे हम। 1.372 होता है इसका। एक किताब दीजिए तो इसमें से हम देख लेते हैं। देखिए इनमें से देख लीजिए निम्नलिखित में कौन √2 और √3 के बीच परिमेय संख्या है। कि सबसे पहले √2 और √3 का मान हम लिखने का कोशिश करेंगे। न्यू वाला दीजिए, न्यू बुक दीजिए। तो देखिए और भी सवाल, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा √2 का मान और √3 का मान में देखते हैं। तो √2 का मान जो होता है, पहले लिखिए √2 का जो मान होता है √2 का जो मान अभी हम निकाले हैं 1.414, और √3 का मान भी अभी हम देखे हैं कि ये मान होता है ये 1.732 डॉट 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 लिख लीजिएगा। इसके बीच में आप देखिए कौन सी संख्या है। इससे क्या होना चाहिए, 4.14 से बड़ा और 7.32 से छोटा होना चाहिए। देखिए ये तो छोटा हो गया, ये तो नहीं होगा। फिर देखिए 1.4 ये भी छोटा हो गया, नहीं होगा। और ये देख लीजिए 1.9 जो इससे भी बड़ा हो गया। देखिए इससे 1.414 से क्या होना चाहिए, ये बड़ा, और 1.7 से छोटा होना चाहिए। ये 9 वाला बड़ा हो गया, ये एकदम छोटा है, ये छोटा है। और ये संख्या देख लीजिए इससे बड़का हो गया 1.5, और ये 1.5 को क्या लिख सकते हैं 15/1/10, मतलब कट के कितना हो जाएगा 3/2, अर्थात क्या 3/2 परिमेय संख्या ही पूछा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी अपरिमेय संख्या के बीच में अगर परिमेय संख्या लिखना हो, सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे, डेसिमल में उसका मान को हम देखेंगे और उससे छोटका संख्या से बड़का लेंगे, और बड़का से छोटका संख्या जो भी होगा उसको क्या कर देंगे, हम लगा देंगे। अब इसको हो जाएगा आंसर इसका ये हो जाएगा। अब जो कहता है इतना इतना के बीच के ठीक बीच वाली
संख्या है, ठीक बीच वाली संख्या, इसको जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, यही हो जाएगा बीच वाली संख्या। 1/2 इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, 1/2 a प्लस बी का मतलब हो जाएगा a माने पहला टर्म और b माने दूसरा टर्म, 4 प्लस 1/3। अब क्या रहेंगे इसका लघुत्तम, तो 12 होगा, ये मुझे 4 से भाग देंगे 3 और 3 से भाग देंगे 4, अर्थात हो जाएगा 1/2 गुने 7/12, 7/24, कहीं पर है 7/24, यही है ठीक बीच वाली संख्या। कोई भी पाई के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह एक परिमेय संख्या है, गलत बात है। पाई एक अपरिमेय संख्या, किसी वृत्त की परिधि और उसके वृत्त का व्यास बराबर पाई होता है, पाई, यही बात सही हो जाएगा। इसी तरह से पाई का खोज जो हुआ था ये इसी के कारण से हुआ था, वृत्त को लेकर के हुआ था। अब देख लीजिए, आप ये पाई का मान होता ही नहीं है, ये सब क्या हो जाएगा, ये पाई का मान नहीं है। अब देख लीजिए इसका 24 को, 24 में लिखा हुआ है 64 के पावर -2/3। अब 64 को लिखिए 3 के रूप में, 64 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4 के रूप में। क्यों तीन वही संख्या 4 के 2 के रूप में क्यों नहीं लिखी? क्योंकि यहाँ पर 3 है, अगर 2 के रूप में भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब देख लीजिए 2/3। अब 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 बार गुना है तो 4 के पावर 3 लिख सकते हैं, उसका पावर -3। आप एक नियम जानते हैं, एक के पावर अगर m हो उसका पावर अगर n हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, m गुने n के रूप में। 2 पावर हो तो इस दोनों पावर को हम गुना के रूप में लिख सकते हैं। तो इस चीज को हम, यहाँ पर 2 पावर है, इसको हम गुना के रूप में लिख देते हैं, गुना के रूप में लिखेंगे। देखिए लिखिए 4 के पावर 3 गुने -2 के पावर 3, इस 3 से 3 खत्म हो गया। अब देखिए 4 के पावर -2, किसी भी संख्या का अगर माइनस पावर हो, -1 वो संख्या जो होता है अंश हर में हो जाता है, हर अंश में हो जाता है। अगर वह ऊपर है तो क्या हो जाएगा 1/4 के पावर 2, अर्थात 1/16। कहीं पर है 1/16, या देखिए बी जो है 1/16, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये 1/16 इसका आंसर कैसे आया से हम सब देख चुके हैं। हम अगला सवाल को देखते हैं। अब देख लीजिए 27 को, 25 सवाल को 27 के पावर फिर वही बात है -2/3। 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 के रूप में, उसका पावर फिर क्या हो जाएगा -2/3। अब 3 का पावर 3, अब फिर क्या हो जाएगा -2/3। अब 2 पावर हो गया तो फिर क्या हो जाएगा पावर गुना में -2/3, इस 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो 3 टू द पावर -2। किसी भी संख्या का पावर माइनस अगर हो तो वह उलट जाता है, अंश हर में और हर। 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 का मतलब हो जाएगा 3 का 2 बार गुना अर्थात 9। कहाँ पर 1/9 इसका देख सकते हैं इस डी में, डी ऑप्शन जो इसका है ये इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है फिर उसी तरह से इसको भी तोड़ सकते हैं हम। देख लीजिए इसको 8 के पावर 4/3, 8 का 2 गुने 2 गुने 2 के रूप में लिख सकते हैं, 8 हो जाता है 2 गुने 2 4 4 दूना 8, 4 के पावर 3। अब 2 के पावर 3 और इसका पावर 4 पावर 3 अब लिख सकते हैं, इससे ये खत्म हो जाएगा, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16, 16 कहाँ पर ये हो जाएगा आपका आंसर सही। यहाँ पर अब इस सवाल को देखिए, इसको देखिए अब 27वां सवाल को 1/5 के पावर 3 लिखा हुआ है, उसका पावर फिर 5 लिखा हुआ है। अभी देखें कि अगर 2 पावर हो, इसका अगर मान लीजिए हम लिख दें इसका भी पावर तो कोई दिक्कत हो जाएगा, 1/5 का पावर 3
और उसका पावर फिर दिया हुआ है 5, तो हम 5 लिख ही देते हैं। तो एक का पावर कितनों बार लिखिएगा तो एक ही होगा। अब 2 पावर आ गया तो इसको क्या हो जाएगा, पावर दोनों पावर हो जाएगा, गुना में 3 गुने 5 अर्थात क्या हो जाएगा 1/5 के पावर 15। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/5 के पावर 15 के फॉर्म में। और अगर 15 को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, ऊपर वाला को नीचे लाते हैं तो प्लस में, नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे प्लस वाला को, तो वो हम माइनस में, फिर हम यहाँ पर इसको यहाँ से हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 के पावर -15, क्योंकि ऊपर ले गए हैं। तो यही आपका आंसर ए हो जाएगा। इसको देख ली, अब देख लीजिए यहाँ पर 28 को देखिए, 28वां सवाल को क्या कह रहा है, 4 के पावर अगर क्या हो 3/5 और गुणका का मतलब गुना 4.4 गुण 7 के पावर फिर 5। देखिए हम नियम एक पढ़े हुए बेस का, ए के पावर अगर m हो गुनी ए के पावर अगर n हो, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, गुना में जुटेगा। देखिए इसका 4 है इसका 4 है, फिर पावर जुटेगा। 4 के पावर क्या हो जाएगा 3/5 और जोड़ 7/5, अर्थात जोड़िएगा तो लघुत्तम लीजिएगा तो 5 लघुत्तम आएगा। ये 3 जोड़ 7, 4 के पावर 3 7 10/5 कट कितना आ जाएगा, ये 2, 4 के पावर 2, 4 के पावर 2 का मतलब क्या होता है 16, 16, यही आपका बी इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल, अगला जो है 2 सवाल शेष है, देख लीजिए इसको। माइनस है, न्यूमरिक किसके बराबर है, देखिए इसमें से लिख सकते हैं ए के पावर -3/5 है। इसको अगर हम लिख सकते हैं, पहले तो इसको हम नीचे लिखेंगे क्योंकि माइनस में पावर है। ए के पावर अगर माइनस है तो इसको प्लस में करने के लिए ये 3/5 कर दीजिए। अब इसको हम लिखने के लिए लिख सकते हैं 1/3, जो ऊपर रहता है वो करनी में चलिए, नीचे जो रहता है वो करनी में चला आएगा 5 और ए के पावर 3, हर जो होता है करनी में आ जाएगा और जो ऊपर अंश में है वह पावर में चला। तो ऐसा कोई संख्या है कहीं पर, हाँ ये है, तो यही होगा। अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है, देख लीजिए इसका एग्जांपल और भी देते हैं, जैसे ए के पावर अगर मान लीजिए आपका 2/3 लिखा हुआ, इसका मतलब लिखा हुआ है करनी में 3 और ए के पावर 2 लिखा हुआ है। अगर कहीं पर संख्या लिखा हुआ है जैसे x के पावर, अगला देखिए x के पावर अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 1/3, अर्थात हम लिख सकते हैं करनी 3 x के पावर 1, अर्थात एक तो लिखाता नहीं, इसी तरह से लिखा जाएगा करनी 3 और x लिखा जाएगा। ये तो हो गया आपका सही। अब शेष एक सवाल को और देखते हैं जो है, इसमें फिर देख लीजिए अलग अलग पावर सेम है और बेस अलग अलग है। तो हम देखते हैं कि अगर पावर सेम हो और बेस अलग हो तो उसका क्या कर देते हैं, पावर सेम रखने देते हैं और बेस को हम गुना कर देते हैं। एक नियम पढ़ेंगे, ए के पावर अगर m हो और गुने b के पावर अगर m, देखिए बेस यहाँ पर बेस अलग अलग और पावर सेम, तो दोनों बेस को गुना करके पावर एक ही लिख देते हैं। तो यहीं पर यही रूल को अप्लाई करेंगे, 1/4 है और गुना 7 के पावर 1/4 है, 3 गुने 7 के पावर हम कर देंगे, पावर एक ही 1/4, अर्थात 3 गुना 7 21 के पावर 1/4, कहीं पर है क्या 21 के पावर 1/4। ये आपका सही है। जितना भी ऑब्जेक्टिव सवाल था वो क्लियर हो चुका है।